हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से सभी साथी लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। चलिए जल्दी से टॉपिक डालिए। और इसका आज जो है क्लास नंबर 2 है, संवैधानिक विकास। चलिए जल्दी से आप लोग जुड़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि एक बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है कि सर आप बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। तो मैं उन्हें यही कहूंगा, मेरा सजेशन उन्हें बस ये मात्र है, पहले तो वो तहजीब सीखें कि आप किससे बात कर रहे हो और किस टोन में बात कर रहे हो। कल उनके मैसेज थे बहुत सारे, उनको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे करनी नहीं चाहिए थी, फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा थोड़ा तहजीब सीखें, किससे क्या बात करनी है, वो एक लहजा आप देखें, ठीक है। अब बात रहती है समझ में आने की। इतने सारे बच्चे हैं, सबको समझ में आ रहा है, केवल एक बच्चे को छोड़कर, क्योंकि उन्हें मेरी आवाज़ से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं आप चिल्लाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, चीखते रहते हो। ना तो मैं चीखता हूँ ना मैं चिल्लाता हूँ, है ना। मैं बहुत मधुर, बहुत धीरे और बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाते हुए चल लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास। कल हम लोगों ने बात की थी, हमने कल 1726 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था। आज हम 1753 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं खुशबू तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप उन्हीं नोट्स से काम चलाइए, उन्हीं नोट्स का रिवीजन करिए। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर हुआ क्या, इस समय क्या था ना। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट क्या था और कब बना था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। यहां पर हम पहले तो लिख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब पहले थोड़ा सा इसके इतिहास में चलते हैं। इसका इतिहास ये कहता है कि जिस समय यह अधिनियम बना, जिस समय यह अधिनियम बना उस समय अगर मैं बात करूं, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे नॉर्थ। और नॉर्थ के द्वारा क्या किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया जिसे जिसे क्या कहा जाता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। मैं थोड़ा सा इसका इतिहास आपको बताता हूं, इसकी हिस्ट्री पहले समझा देता हूं। इसकी हिस्ट्री क्या है, देखिए ब्रिटिश पीएम थे इस समय, ब्रिटिश पीएम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ कहते हैं लेकिन हम लॉर्ड नहीं लगाएंगे, नॉर्थ पढ़ेंगे। नॉर्थ द्वारा क्या किया गया, एक समिति बनाई गई जिसे गुप्त समिति कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गुप्त समिति कहते हैं। आप कहेंगे सर गुप्त समिति, जिसे हम सीक्रेट कमिटी कहेंगे, गुप्त समिति, या इसे सीक्रेट कमिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सीक्रेट कमिटी कह सकते हैं। सीक्रेट कमिटी का गठन किया जाता है कि सर सीक्रेट कमिटी का गठन किया गया, का गठन किया गया मतलब इसको बनाया गया। गुप्त समिति जो कि अंदरूनी चीजों को देखकर, या ये कह लें, या हम ऐसे कह लें कि सर जो कुछ भ्रष्टाचार वगैरह था उसको दूर करने के लिए एक समिति बनाई गई। उससे भ्रष्टाचार से संबंधित आगे पढ़ेंगे।
फिलहाल हम यहां पर ये पढ़ने वाले हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं कि सर इस समिति की सिफारिश पर, इसकी सिफारिश पर क्या किया गया, इसकी सिफारिश रिकमेंडेशन पर, रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताएंगे रिकमेंडेशन पर क्या किया गया है। रिकमेंडेशन पर एक अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम, अधिनियम यानी कि एक्ट, अधिनियम यानी कि एक्ट पारित किया गया या पास किया गया, पास किया गया, जिसे क्या कहा गया है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक है, पास किया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना गया, के नाम से जाना गया। यहां पर हम बात करेंगे जाना गया। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से सारी चीजों को समझ रहे हैं कि सर जो गुप्त समिति बनी थी, गुप्त समिति कब बनाई गई थी, सीक्रेट कमेटी कब बनी थी, ये बनी थी 1772 में, और इस समिति की सिफारिश पर ही एक अधिनियम पारित हुआ जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय प्रधानमंत्री जिनका नाम था नॉर्थ, क्या नाम था, नॉर्थ, इन्होंने ही भैया ये कहा था रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाए। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भैया, मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों पर नियंत्रण करने के लिए जो करप्शन है, जो करप्शन कंपनी में है, उसको दूर किया जाए। क्या किया जाए, दूर किया जाए। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, आप कहेंगे सर इसका पर्पस या एम क्या था, आप कहेंगे सर इसका एम क्या था, इसका एम था कंपनी में भ्रष्टाचार को खत्म करना। कंपनी के भ्रष्टाचार को, या कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, कंपनी में भ्रष्टाचार को खत्म करना। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, करप्शन को खत्म करना, को खत्म करना। ठीक है जी, खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था, करना। कि सर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस एक्ट को बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो ये था कि कंपनी में जो दोष थे, जो भ्रष्टाचार था, उसको खत्म किया जाए। क्या किया जाए, खत्म किया जाए। अब कंपनी के संपूर्ण प्रशासन का सुपरविजन करने के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी, जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक आप लोग मेरी बातें, यहां तक आप समझ रहे हैं। अब बात आएगी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, कंपनी के कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में दो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, दो बॉडी काम कर रही थी, जिसे कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर या भैया कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। क्लियर है यहां तक, लिखेंगे इसको, लिखेंगे। मैं 2 बजे भी करा रहा हूं ये, आप 2 बजे भी रिवीजन कर सकते हैं रोजगार वेद अंकित यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब बात आती है कि सर इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि कंपनी के प्रशासन के लिए, जो कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, कंपनी के प्रशासन के लिए, प्रशासन के सुपरविजन के लिए, सुपरविजन देख रेख के लिए, सुपरविजन। ठीक है, आप कहेंगे सर सुपरविजन, कंपनी के प्रशासन के सुपरविजन के लिए देखिए दो बॉडी काम कर रही थी। आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम कह सकते हैं, एक ये था, और एक दूसरी थी हितधारकों का मंडल,
हितधारकों का मंडल, हितधारकों का मंडल, ठीक है, हितधारकों का मंडल जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ, इसे कोर्ट ऑफ या बोर्ड ऑफ एक ही बात है, बोर्ड लिख लो कोर्ट लिख लो, ऑफ प्रोपराइटर, आप कहेंगे सर प्रॉप राइटर्स, ठीक है जी, प्रॉप राइटर्स। सर ये दो संस्थाएं काम कर रही थी ताकि कंपनी अच्छे से काम कर पाए, क्या कर पाए, क्लास तो ठीक ही चल रही है भैया, क्लास तो ठीक चल रही है, नहीं दिक्कत कर रही है क्लास, हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई अभी ठीक चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक हमने पढ़ा कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के सुपरविजन के लिए, प्रशासन के सुपरविजन के लिए दो संस्थाएं काम कर रही थी, निदेशक मंडल और हितधारकों का मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी, जब ये सारी चीजें हमने पढ़ी तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि सर इनका काम क्या क्या था, इनका काम क्या क्या था, ये क्या क्या काम कर रहे थे। तो आप करेंगे सर ये दोनों ही बॉडीज किसके लिए काम कर रही थी, आप कहेंगे सर ये दोनों बॉडी ही ब्रिटेन में थी, कहां पर थी ये दोनों बॉडी, आप कहेंगे सर ये दोनों ही बॉडी इंग्लैंड में थी, कहां पर, इंग्लैंड कह लें ब्रिटेन कह लें, इंग्लैंड में थी, कहां पर, इंग्लैंड में, दोनों ही संस्था कहां पर थी, इंग्लैंड में। चलिए वहीं से ये अपना शासन कर रही थी। अब क्या किया गया कि सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब क्या किया गया था कि सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, निदेशक मंडल का जो कार्यकाल था, ये कहा गया कि सर इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल से कितना कर दिया जाएगा, आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल, आप कहेंगे सर निदेशक मंडल, इनका जो कार्यकाल पहले 1 वर्ष हुआ करता था, अब ये कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया, तो आप कहेंगे सर इनका जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष के स्थान पर कितना कर दिया, इनका कार्यकाल टेन्योर कितना कर दिया, आप कहेंगे सर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनका टेन्योर कितना कर दिया, 1 वर्ष से बढ़ाकर, 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया, बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 वर्ष, यानी कि अब इनका टेन्योर कितना हो जाता है, 4 इयर्स, लेकिन पहले कितना था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप कहेंगे सर इनका कार्यकाल हो जाता है 4 साल, कितना हो जाता है जी, आप कहेंगे सर इनका कार्यकाल कितना हो जाता है, इनका कार्यकाल हो जाता है 4 साल, कितना, कि किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया, आप कहेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये कहा कि सर इसके जो सदस्य थे, इसमें टोटल सदस्य कितने थे बताइए, कि सर जो ये सदस्य थे ना, 24 सदस्यों में जो रिटायरमेंट थे, अब इनको रिटायर करने लगे, 24 सदस्यों का 1/4 भाग प्रति वर्ष रिटायर होगा, इसमें लिखा था 24 सदस्यों, इनमें रिटायरमेंट यानी कि 1/4 भाग, 1/4 भाग प्रत्येक वर्ष रिटायर होंगे, ठीक है, 1/4 पार्ट यानी कि 1/4 भाग प्रति वर्ष रिटायर होंगे, प्रति वर्ष रिटायर होंगे, क्या हो जाएंगे जी, रिटायर होंगे, रिटायर होंगे, ठीक है, लिखेंगे कि सर रिटायर 1/4 मेंबर, 1/4 मेंबर्स विल बी रिटायर्ड, आप कहेंगे सर विल बी रिटायर्ड, रिटायर्ड एवरी ईयर, एवरी ईयर,
प्रत्येक वर्ष रिटायर होंगे। यह व्यवस्था किसमें कर दी गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्या कर दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसी के द्वारा क्या किया गया कि इसी के द्वारा क्या किया, आगे बात करेंगे कि सर इसी के द्वारा क्या किया गया। ये पहला पॉइंट हमने यहां पर पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कि सर इसका पहला पॉइंट ये है, इसका दूसरा पॉइंट ये है, इसका तीसरा पॉइंट हम यहां पर लिखते हैं 1773 का ही। आप कहेंगे कि सर बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया था? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बनाया? गवर्नर जनरल बना दिया। आप कहेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। तो भैया आप कहेंगे सर ये बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आप कहेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? जल्दी से बताइए। ऑफ बंगाल, तो आप कहेंगे सर उसका नाम क्या है? यही बंगाल का अंतिम गवर्नर था और इसको पहला गवर्नर जनरल बना दिया, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग। आप कहेंगे सर वारेन हेस्टिंग। क्या यहां तक आप लिख लेंगे कि सर वारेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यही क्या था? आप कहेंगे सर यही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही था। बंगाल का अंतिम गवर्नर, लास्ट गवर्नर, क्योंकि इसी को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया था। यही क्या था? आप कहेंगे सर जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, इसे ही क्या बना दिया था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया था। क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया था। क्या ये तीनों चीजें आपने लिख ली? अब बंगाल के गवर्नर जनरल, या ऐसे कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में क्या कर दिया गया? तो आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग मुझे बताएं कि इसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया था? 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। ठीक है, एक काउंसिल बना दी गई थी। क्या बना दिया गया था? तो आप ये भी मुझे बताएंगे सर बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, कि यानी कि बॉम्बे, मद्रास अब किसके नियंत्रण में हो गए? वॉरेन हेस्टिंग के नियंत्रण में हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट में लिख देता हूं। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि सर बंगाल, या सॉरी बॉम्बे, आप लिखेंगे एवं बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिया। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल के कंट्रोल में या नियंत्रण में दे दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में दे दिया, के नियंत्रण में। ठीक है जी, नियंत्रण में दिया या दे दिया। ठीक है, दे दिया कि अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके नियंत्रण में आ गई? बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गई। अच्छा, बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए क्या किया गया कि सर गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई, कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया था? एक परिषद बनाई गई थी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। परिषद, काउंसिल। ठीक है जी, फॉर द अ काउंसिल, आप कहेंगे सर अ काउंसिल फॉर द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है जी, आप कहेंगे गवर्नर, यहां पर आप लिखेंगे सर गवर्नर जनरल,
ठीक है जी, गवर्नर जनरल, जनरल, ठीक है। अब इसमें 4 सदस्य कौन कौन थे ये भी हमें पता होना चाहिए कि सर एक कौन था, फिलिप फ्रांसिस था। कौन था? आप कहेंगे सर फिलिप फ्रांसिस। फिलिप, बहुत अच्छा बनेगा, फिलिप फ्रांसिस। फ्रांसिस, एक सदस्य था फिलिप फ्रांसिस। एक सदस्य कौन था? आप कहेंगे सर ये हमने यहां पर पढ़ा कि ये सारी चीजें आप मुझे बताएंगे कि एक फिलिप फ्रांसिस था, एक था भैया क्या नाम था, मॉनसन। क्या नाम था? मॉनसन। एक का नाम था भैया, क्या नाम था, बरवॉल या वर्मैन। आप मुझे बताएंगे। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर 4 सदस्यों की जो काउंसिल बनी थी उसमें कौन कौन थे। एक तो फिलिप फ्रांसिस था, एक भैया मॉनसन था, एक बरवेल था। कौन था? बरवेल। और एक और था। 4 सदस्य थे ये। एक सदस्य था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्लेवरिंग। क्या नाम है? क्लेवरिंग। आप कहेंगे सर कौन था? क्लेवरिंग। 4 सदस्यों को किसकी सहायता के लिए बनाया गया था? गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे, ये उसको कानूनी मामलों में सलाह देंगे। क्या करेंगे? कानूनी मामलों में सलाह देंगे। छठा पॉइंट लिखेंगे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था कि सर इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट बना। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आप कहेंगे सर इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, अधिनियम, आप कहेंगे सर इस अधिनियम यानी कि एक्ट के द्वारा क्या किया गया? एक्ट द्वारा कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च, आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया गया, बनाया गया यानी कि स्थापना हो गई। एस्टेब्लिशमेंट कि सर कब एस्टेब्लिश किया गया है? एस्टेब्लिश, आप कहेंगे सर एस्टेब्लिश कब हुआ है? एस्टेब्लिश्ड। तो आप कहेंगे 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। अब इसका जो मुख्य न्यायाधीश था, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? चलिए बताइए। जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना उसका चीफ जस्टिस कौन था? सुप्रीम कोर्ट में पहला चीफ जस्टिस कौन था? आप कहेंगे एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे, जिसे एलिजा इम्पे भी लिखते हैं, एलिजा इम्पे। ये मुख्य न्यायाधीश था। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे कि भैया 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? आप कहेंगे 3 अन्य न्यायाधीश कि भैया 3 अन्य जजेस कौन कौन थे? आप कहेंगे सर अदर जजेस कौन कौन थे? अदर जजेस, तो आप बता देना सर। एक कौन था? लिमेस्टर था। एक कौन था? लिमेस्टर, लिमेस्टर था। दूसरा वाइड था। कौन था? वाइड था। और एक था भैया चैम्बर। कौन था जी? चैम्बर, चैम्बर। यानी कि इसमें कुल मिलाकर 4 जज थे। एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आप कहेंगे सर क्या यह सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च था? क्या इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे? तो भारत में बना पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में। कब बन गया? 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर बना? कलकत्ता में। अब ये पहला सुप्रीम कोर्ट है तो इसके खिलाफ हम जा सकते थे क्या? हम जा सकते थे क्या? बिल्कुल जा सकते थे। अब आप कहेंगे सर हम यहां पर इनके खिलाफ कहां जा सकते थे? आप कहेंगे सर हम इनके खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो यहां पर लिखना कि सर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कहां जा सकते थे? खिलाफ प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। जो प्रीवी काउंसिल है, आप कहेंगे सर प्रीवी काउंसिल कि सर प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में था।
प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे। अपील कर सकते थे, कर सकते थे। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते थे तो भारत के लोग कहां पर अपील कर सकते थे? तो आप कहेंगे सर प्रीवी काउंसिल में। और ये प्रीवी काउंसिल कहां पर था? ब्रिटेन में। कहां पर था? ब्रिटेन में। लिमेस्टर गलत है क्या? लिमेस्टर, ओ होटा रा लगा लो ना, लिमेस्टर। पता नहीं आपकी क्लास में ही क्यों होता है ऐसा, है ना, लिमेस्टर। चलिए, अच्छा दीपांशु यादव, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया दीपांशु। चलिए आगे बात कर लें, आगे बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब मुझे बताइए कि सर और क्या क्या कहा गया, कि सर ये, अच्छा साइड हो जाऊं, लीजिए साइड हो चुका हूं। अब बताइए कि सर ये जो कोर्ट बना था ये कैसा था? ये एक अभिलेख न्यायालय था। ये क्या था? ये एक अभिलेख न्यायालय था। आप कहेंगे सर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ये अभिलेख न्यायालय था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। आप कहेंगे सर ये कैसा था? ये अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हैं कि सभी डिसीजन इसके रिटर्न में होते थे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आप कहेंगे सर इसको क्या कह सकते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए बहुत बढ़िया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस लेगा उसके सभी फैसले लिखित रूप में सुरक्षित रहेंगे, सभी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक आप बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर कहा गया कि इसी अधिनियम के द्वारा 7वां पॉइंट सबसे बड़ा, ज्यादा हेरफेर इसी में हुआ है, बड़ा है ये, लिख लिया यहां तक, थम जरूर करना कि सर इसी अधिनियम के द्वारा क्या कहा गया कि बिना लाइसेंस के कोई भी अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, निजी व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता लोगों से, भारतीय लोगों से कोई भी अंग्रेज अधिकारी गिफ्ट नहीं लेगा, और कोई भी भैया रिश्वत नहीं लेगा। ठीक है, ब्रेबरी, रिश्वत नहीं लेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग भैया लिख लीजिए। यहां तक जिसने नहीं लिखा है प्लीज जल्दी जल्दी से लिख लें। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? यहां तक लिख लिया? ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। 7वां पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का कि सर इस अधिनियम के द्वारा बिना, आप कहेंगे सर बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के, विदाउट लाइसेंस, किसके? विदाउट लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस के क्या होगा? निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। निजी व्यापार, निजी व्यापार, निजी व्यापार नहीं किया जाएगा। निजी व्यापार बोलते हैं भैया प्राइवेट, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस। ठीक है जी, प्राइवेट बिजनेस पर रोक लगा दी। दूसरी चीज क्या है? क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं, रोक लगा दी। चलिए यहां पर लिख देता हूं रोक, इस पर रोक लग गई। ठीक है, अब बात करेंगे कि भैया गिफ्ट, भारतीय लोगों से गिफ्ट नहीं लिए जाएंगे, भारतीय लोगों से गिफ्ट नहीं लिए जाएंगे, लोगों से उपहार, उपहार पर रोक लगी। उपहार, आप कहेंगे सर उपहार यानी कि गिफ्ट पर, किस पर? गिफ्ट्स पर क्या लगा दी? रोक लगा दी कि कोई भी भैया रोक नहीं दे, कोई भी भारतीय लोग जो हैं गिफ्ट नहीं देंगे किसी भी अंग्रेज अधिकारी को। और यहां पर क्या कर दिया? रिश्वत पर रोक लगा दी। किस पर? रिश्वत पर, कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी रिश्वत नहीं लेगा। रिश्वत यानी कि ब्राइब, आप कहेंगे सर ब्राइब पर
रिश्वत पर रोक लगा दी। कौन से अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किए गए हैं? तो आप कहेंगे सर रोक लगा दी। ये भैया ये किस अधिनियम के द्वारा किए गए? ये कौन सा अधिनियम था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके माध्यम से इन सब पर भैया क्या कर दिया? रोक लगा दी। चलिए क्या कर दिया जी? रोक लगा दी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया। अब बात करेंगे सर, अब इसमें कुछ कमियां रह गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए एक अधिनियम आता है, जिसे 1781 का सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए भैया अब ये बताओ, इसमें मैं क्या करूं? जब इसमें है ही लिखने के लिए, इसमें जब कुछ है ही लिखने के लिए, तो मैं क्या करूं? मुझे मजबूरन लिखवाना ही पड़ेगा। तभी तो ये चैप्टर मैंने सबसे लास्ट में लिया। ये बहुत टफ चैप्टर माना जाता है। ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई कि बिना लाइसेंस के ऐसा कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के माध्यम से भारत के लोगों से उपहार गिफ्ट लेने पर रोक लगी? कोई अंग्रेज गिफ्ट नहीं लेगा। कोई भी अंग्रेज, कोई भी लोग, चाहे भारत के हों या अंग्रेज के हों, भारत में बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर पाएंगे। बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं होगा। ठीक है, रिश्वत कोई नहीं लेगा। तो ये सब जो प्रावधान किए गए थे, ये किस अधिनियम के द्वारा किए गए थे? ये अधिनियम किसके द्वारा किए गए थे? कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किए गए थे। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोगों ने लिख लिया, मुझे बताएं। बहुत शानदार, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। चलिए आगे बात करें, यहां तक हम लोग पढ़ लेते हैं भैया। यहां हम पढ़ते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधात्मक अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट कह लें, या इसको बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 कह लें। देखिए बात आती है 1781 का, आप कहेंगे सर 1781 का कौन सा अधिनियम है ये? तो इसे कहेंगे सर संशोधनात्मक अधिनियम। इसके अन्य क्या क्या नाम हैं? अधिनियम। इसे और क्या कह सकते हैं? इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से जानेंगे, या इसे और क्या कह सकते हैं? अन्य नाम। आप कहेंगे सर अन्य नाम। यहां पर इसे अन्य नाम क्या क्या दिए गए हैं? इसके अन्य नाम क्या है? इसे अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जानेंगे। अमेंडिंग एक्ट 1781। अब भैया इसमें मेरी गलती है ही क्या? बताओ, मेरी गलती है क्या? इसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। मेरी गलती थोड़ी कि इसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, कि भैया इंपॉर्टेंट है तभी तो मैं बहुत ज्यादा लिखवा रहा हूं, वरना मैं इसको लिखवाता ही क्यों? भैया अगर आपके एग्जाम में नहीं आ रहा होता तो मैं इसको नहीं लिखवाता। ठीक है, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ रहा है। या इसे और क्या कह सकते हैं? या इसे बंगाल जुडिकेचर अधिनियम, जुडिकेचर अधिनियम 1781। अगर इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं तो आप कहेंगे सर इसे क्या कह सकते हैं? बंगाल जुडिकेचर एक्ट। बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। कि भैया ये अधिनियम क्यों आया था, क्या कारण था? देखिए हुआ क्या था, ब्रिटेन में क्या हो गई थी, अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें करप्शन अभी खत्म नहीं हुआ, उसकी जो कुछ कमियां थी वो दूर नहीं हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, बंगाल जुडिकेचर एक्ट, एक ही नाम है, ये इतने सारे। तो इसका उद्देश्य क्या था?
ये किस लिए लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य भी किसका था, तो आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, कमियों को खत्म करना। क्या करना, खत्म करना। ठीक है, किसके लिए बनाया गया था ये, आप कहेंगे सर फॉर दी रिजेक्ट द, ऐसे कहेंगे कि 1773 में जो कमियां थीं, या हम यहां पर ये पढ़ लें कि सर 1773 में जो कमियां आ रही थी उन कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर बन जाती है कि सर जो 1773 की कमियां थीं उनको दूर करने के लिए अधिनियम बनाया गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात कर लेते हैं टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको ऐसे लिखना, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ defects of the act of defect of the act of the regulating act of 1773। इनकी कमियों को दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। क्या किया गया, अधिनियम लाया गया। अब क्या कर दिया, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सरकार की जो शक्तियां थी वो शक्तियां इतनी बढ़ा दी गई कि कलकत्ता सरकार अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती है। ठीक है, समझ गए आप लोग यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें यह भी कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है या सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। भैया कितना साइड हो जाऊं, बताओ कितना साइड हो जाऊं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेरेंस या इंटरफेयर इन द एक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, लिख लिया, हाँ जी लिख लिया होगा यहां तक। अब इसका पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब इसमें हम बात करते हैं इसी का 1773 का पहला पॉइंट क्या है। इसका पहला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं करेगा, आप कहेंगे सर हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट विल नॉट interfere in the functions of गवर्नर जनरल। ठीक है जी, गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी के द्वारा क्या किया गया, कलकत्ता सरकार को अधिकार मिला। कलकत्ता सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी। कलकत्ता सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी। किसके लिए, आप कहेंगे और उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा।
के लिए कानून बना सकती थी, के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है जी। आप कहेंगे सर कलकत्ता सरकार मेक लॉज, कलकत्ता सरकार मेक लॉज, कलकत्ता सरकार कैन मेक लॉज, कैन मेक लॉज, कैन मेक लॉज फॉर द बिहार, फॉर द बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है जी, ओडिशा। चलिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए क्या कर सकती थी, कानून बना सकती थी। ये अधिकार भी मिला। इसमें एक पॉइंट और लिख लें, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे तीसरा, कि सर इसी अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया भैया, कि सर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया। तो आप कहेंगे सर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आप मुझे बताइए कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया। आप कहेंगे सर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण, पृथक्करण। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। बस इसको इतना ही पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव, खत्म कहानी। यहां तक आज हम पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे, 1792 का, कल हम पढ़ेंगे भैया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। ये 2-3 दिन क्लास चलने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग लिखेंगे ये सारी चीजें हैं। खुशबू बेटा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हर कोई कराए, मैं आपके एग्जाम ओरिएंट करा रहा हूं। बहुत डिटेल में कराया है सर ने, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं। ये प्रश्न पूछा था प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस में कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने की शक्तियां कलकत्ता सरकार को दी गई, ऐसा किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ऐसा किया गया 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है भैया, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप लोग 2 बजे भी मेरे साथ जुड़े क्योंकि इसका रिवीजन आपको हो जाएगा 2 बजे यूपी पुलिस के डेमो में। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।